नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों, यह अंतिम पंघाल है। कौन? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। काला पानी का जेल कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों, काला पानी का जेल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भरतनाट्यम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, यह शैव धर्म से संबंधित है। और साथियों, भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राठवा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो कि मार्च महीने में मनाया जाता है? तो साथियों, यह जो है गुजरात राज्य का है। कहाँ? गुजरात राज्य का। वर्ष 1978 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? तो साथियों, यह संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेझिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसांग भारत आया था। कौन? वेनसांग। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो दिल्ली की राजधानी जो है 1931 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, पेनल्टी कॉर्नर शब्द जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। आरएनए में प्रोटीन किसकी सहायता से बनता है? तो यह राइबोसोम की सहायता से बनता है। थॉमस कप खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, थॉमस कप खेल का आयोजन जो है 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इल्बर्ट बिल किसने पारित किया था? तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। और साथियों, इल्बर्ट बिल को कब पारित किया गया था? तो यह 9 फरवरी 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो साथियों, द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो यह मेदिनी राय को पराजित किया था। और साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 1528 ईस्वी में। दशकथिया लोक नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं?
तो साथियों मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं शूद्रक हैं। हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो साथियों हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति के द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे? तो साथियों यह आपका वर्ष 2021 और 22 था। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना के गायक कौन हैं? तो साथियों यह महेंद्र कपूर हैं। कौन? महेंद्र कपूर। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सारंगी वादक हैं। और साथियों शकूर खान का पूछा जाए तो शकूर खान का भी संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। निम्न में से किसको लाल सहवाल कहा जाता है? तो लाल सहवाल जो है आपका रोडोफाइटा को कहा जाता है। किसको? रोडोफाइटा को। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह गुजरात के सूरत में हुआ था। कहाँ? गुजरात के सूरत में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो आपका सही आंसर जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी हो जाएगा। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मुद्रा का पूर्ण रूप जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। वी सत्यनारायण का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अंबुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो यह आपका कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। और साथियों अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1999 में भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों वर्ष 1999 में पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों यह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। कौन है? अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है ये, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो साथियों यह भारत के महान्यायवादी होता है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में हुआ था। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या? गोमत। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कैल्शियम का नाम है किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? तो साथियों कैल्शियम का नाम जो है कोलाक्स लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है चूना पत्थर होता है। क्या? चूना पत्थर। टोक्यो ओलंपिक में जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो साथियों यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। गुरु विपिन सिंह का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है मणिपुरी से है। अगला प्रश्न है ये, सरदार सरोवर बांध कितने राज्यों को कवर करता है? तो साथियों सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों को जो है कवर करता है। अनाईमुड़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अनाईमुड़ी पहाड़ी जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। लघु वित्त बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? तो प्यारे साथियों लघु वित्त बैंकों को एसबीआई नियंत्रित करता है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो साथियों यह सतलज और काली नदियों के बीच में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उस्ताद असद अली खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह बीड़ा वादक हैं।
भारतीय संविधान के भाग 9 बी किससे संबंधित है? तो साथियों यह है सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो साथियों यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। कौन सा फ्रेंच यात्री भारत में 6 बार आया था? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा फ्रेंच यात्री था जो भारत में 6 बार आया था। तो आपका सही आंसर जो है ट्रेविनियर हो जाएगा। ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साथियों ड्राफ्ट कमीशन का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहां से दिया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? भारत के संचित निधि से। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है होता है? वेरी इजी क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलखाई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कुमारी आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों कुमारी आंचल ठाकुर का संबंध जो है स्कीइंग खेल से है। किससे? स्कीइंग खेल से। मास्की अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। कहां? कर्नाटक के रायचूर में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली से है। पीएम डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों चंगाई लोक नृत्य शैली जो है नागालैंड राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह है भाग 5 में है। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी थाईलैंड देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक सारंगी वादक है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका एक शहनाई वादक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग विकास था। क्या? बुनियादी और भारी उद्योग का विकास। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? यह भी इजी क्वेश्चन है। कटहल आपका सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो यह आपका चीन देश ने जीता है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। किस समाज ने कहा था वेदों की ओर वापस चलो? तो साथियों वेदों की ओर वापस चलो का नारा जो है आर्य समाज में दिया गया था। किसमें? आर्य समाज में, जिसके संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। मौर्य काल में समाहर्ता का क्या काम होता था? तो इनका काम जो है राजस्व संग्रह करना होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? तो यह आपका संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं?
तो ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले होते हैं। अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सितार वादक हैं। कुंभी लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार आपका जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो साथियों यह अनुच्छेद 79 में है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।